हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आर.के. हेल्प क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। और जिस टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं 5 मिनट में आप लोगों को फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस इक्वेशन के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों को आसान से आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का ये टॉपिक। सो फ्रेंड्स, देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर अगर आपको लिखना हो तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। आपको लिखने के लिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मान लीजिए आपको एग्जाम में लिखना पड़ जाए, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया, पेड़ पौधों में आप कह सकते हैं, पेड़ पौधों में ना, उपस्थिति में पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके ग्लूकोज, जो खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है। अगर इसे आपको इक्वेशन के रूप में समझना हो तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको 1 मिनट में यही चीज़ें समझनी हो तो इस प्रकार से आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक ना, क्लोरोफिल ना, देखिए सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड इनको कहाँ से मिलेगा, एयर से। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे। और वाटर इनको कहाँ से मिलेगा, वाटर H2O कहाँ से मिलेगा, सॉइल से। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, यानी मिट्टी से। ये आपको वातावरण यानी वायु से मिल जा रहा है। और ये सॉइल कहाँ से मिल रही है, H2O आपका सॉइल से मिल जा रही है आपको, वाटर जो पेड़ पौधों को ना। तो उसके बाद इससे क्या निर्माण होता है, C6H12O6, यानी ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। तो यहाँ से आप लोग आगे ये चीज़ भी लिख सकते हैं। और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस निकलती है प्लस O2। तो यहाँ से अगर आपको इक्वेशन को, अगर आपको बैलेंस कर रूप में लिखना हो, इक्वेशन को आपको बैलेंस फॉर्म में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। C6 यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर 6 लिख दीजिए, 6CO2। यहाँ पर आपको कितना 12 दिख रहा है, या यहाँ पर 12 कर दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से, 6CO2 प्लस 12H2O, ध्यान से देखिएगा। फिर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति जब होता है तो क्या होता है, C6, ध्यान से देखिएगा, H12 ना, C6H12 हो गया ना। अब यहाँ पर O6, अब देखिएगा O6 ना, O6 O का कितना हो गया, 6। अब यहाँ पर देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस रूप में है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं। देखिए यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन हो गया। अब प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो अब यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें बैलेंस है, क्या क्या चीज़ें बैलेंस रूप में, जो जो चीज़ें ना हो उसको हम बैलेंस रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 6 कार्बन आपको दिख रहा है, 6 कार्बन यहाँ पर भी आपका हो गया। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 12 to the 24। तो यहाँ पर भी कितने हो गया, मतलब 12 लिखा है ना। तो अब यहाँ पर आपको 6H लिख उठा, 6H मतलब यहाँ पर आपको 12H मिल गया, अभी भी 12H बाकी है, तो 6H2। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 24 हो गए ना, मतलब 12 दूना 24 हो गए, ठीक ना। 24 में से 6 आपने इधर निकाल दिया और 12 इधर, 12 6 18, तो 6 ऑक्सीजन आपका बचा, 6H2O के रूप में निकल जाएगा। तो यही पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस को अगर आप लोगों को वैसे भी अगर आप लोग समझना चाहें
तो किस प्रकार से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप केवल अगर इतना भी लिख लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान से देखिएगा, आपको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक ना। क्लोरोफिल आप लोग जानते हैं कि पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल ना, इसी के द्वारा फूड का फार्मेशन करते हैं। अगर ये ना हो क्लोरोफिल तो असंभव है, मतलब इम्पॉसिबल है फूड का फार्मेशन होना। तो CO2 के साथ अपक्रिया करके C6H12O6 का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक ना, यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ जो काफ़ी बच्चे हमारे ख्याल से मतलब नहीं समझ पाते हैं कि श्वसन की क्रिया में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तमाम बच्चे कभी कभी मतलब नहीं समझ पाते, वो समझते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हम लोगों के माध्यम से जो जाता है उसका वो लोग रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। पौधे भी जो होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, जो उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्रोवाइड होता है, उसका यूज वो केवल क्या करते हैं, अपने फूड के फार्मेशन में करते हैं, फूड के निर्माण में, भोजन के निर्माण में करते हैं, ठीक ना। अब भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित रहेगा, और ग्लूकोज क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, हाइड्रा, H2O क्या है, हाइड्रा, और ये क्या है, CnH2nO वाला सूत्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ना। तो Cn यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। एक इसकी डिफिनेशन ये भी होती है कार्बोहाइड्रेट की कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, यानी जो जल है, कार्बन का जो जल है, वो कार्बन और जल को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रा मतलब क्या होता है, वाटर, वाटर ऑफ कार्बन, ठीक ना, इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तो अगर आपको ये मतलब ये वीडियो हमारी पसंद आई हो अगर आप लोगों को, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को तक शेयर कीजिएगा, ताकि बच्चे आसान से आसान तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझ सकें। और अब तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल RK हैप क्लासेस को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।